गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो उसने हमें दी कि हम उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ। और मैं आज बहुत टायरिंग डे था। मैं ड्यूटी के बाद जो है फिर बैक टू बैक 2 प्रेयर मीटिंग्स थी। भाई आशीष दयाल पास्टर आशीष दयाल आए हुए थे आज आगरा, तो मैं उनके साथ जो है प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुआ और परमेश्वर के वचनों से सच में हमारे मनों को जो है वो समझ में आया कि आज हमें क्या क्या जब हम प्रभु के पीछे चलें तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हो चलना चाहिए। आज वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज हमें ये सिखाया और मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरी मंडली के लिए उनकी, कि जितने लोग वो आए थे परमेश्वर उनको सही सलामत उनके गंतव्य तक पहुँचाए, उनके घरों तक पहुँचाए और वो परमेश्वर के नाम को महिमा ऐसे ही देते रहें, उसके कार्य में आगे बढ़ते रहें। और आइए आज इस प्रार्थना सभा में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना सभा में जुड़ता है। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर ये वचन हमारे जीवनों में मन फिराव का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए, जिसके द्वारा हम एक आशीषित जीवन जीने पाए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर आपके उन भेद की बातों को समझने पाए जो पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए उत्तम रख छोड़ी हैं पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग भंडार में। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ जब हम इन वचनों को बोलते, पढ़ते, सुनते, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये फलदायी वचन हो पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में बढ़ोतरी का कारण बनने पाए। ये वचन पिता परमेश्वर सारी आदर महिमा अपने जीवनों से आपको देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। पिता परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए, आमीन। और जय मसीह की सभी को एक बार फिर से। और आज आज का जो वचन है वो मुझे एस्थर की किताब से मिला है और उसका पहला चैप्टर, उसकी 19वीं आयत। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वश्ती राजा श्रेयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और जब मुझे ये वचन मिला तो फिर जो है मैं इसको जब मैं रीड कर रहा था तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये इसमें क्या परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग मेरे को ये आज ये वर्ष मिला तो मैंने फिर इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था और सबसे पहले जब मैंने इस वर्ष को पढ़ा तो यहाँ पे ये जो रानी थी वश्ती, उसने अपना जो है वो जो है अपना, कह लीजिए कि अपना वो मुकुट जो एक रानी के सर पे होता है वो उसको जो है गंवाना पड़ा अपने जीवन में। और उसको लेकिन वो जो अपनी डिग्निटी थी, जो उसका जो आत्मसम्मान था, वो उसके पास जो है परमेश्वर ने उसके पास रखा। और परमेश्वर ने उसको ये सामर्थ दी कि उसके जीवन में कि वो अपनी उस महंगी वस्तु को छोड़ के, आज जो सर पे जो उसके ताज था, वो उसे छोड़ के वो अपनी उस डिग्निटी को ग्रहण करने पाई, वो अपने पास सेफ रखने पाई उसे। और आंटी नूतन गौतम जुड़ी हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने के साथ और आपके साथ निरंतर बना रहे और अपनी आशीष ऐसे ही बरसाता जाए। और मैं आज आपको भी मिस किया क्योंकि मुझे लगा था कि भाई आशीष के साथ आप आएंगी, लेकिन मैं निरंतर आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आप किस कारणवश नहीं आई हैं और मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा आंटी आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और एस्थर के जीवन वो एस्थर के जो पहले चैप्टर से
जो रानी वस्ती का जो जीवन है उसके बारे में फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं इसको, कि श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बात हुई। ये वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। फिर हम इसकी छठे पद में चलते हैं। वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे, और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर से बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। फिर इसकी 10th वर्ष में जब हम आएंगे कि 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था, तब उसने महुमान, बिचता, हब्रोना, बिकता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को, जो यशर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये जो रानी वस्ती थी, ये उसको जो है उसके जीवन को ये दर्शाता है ये पद, जो हम पहला चैप्टर जब इसका एस्थर का पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो परमेश्वर ने जो प्रकाशन मेरे जीवन में दिया, और भाई एलेक्स सिंह जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरी मदर अलीगढ़ से हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई एलेक और आप सब के साथ परमेश्वर निरंतर बना रहे और आप सब सही सलामत अपने स्थानों तक पहुँचे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और आज जो प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे समझाया कि आज जब हम इस संसार में हैं, तो आज हमें वो आदतें हो गई हैं अपने जीवनों में उस तारीफ़ों को सुनने की, उस तालियों की गड़गड़ाहट को सुनने की। आज और many people will do almost anything to stay invited। और आज जो है, आज जो हमने आसपास अपने जीवनों में देखा है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो आज कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं कि अपने आप को सम्मिलित रखने के लिए हर जगह, आज अपने आप को दर्शाने के लिए कि आज वो जो है, अगर वो कहीं अच्छी जॉब कर रहे हैं तो वो ये दिखाते हैं कि अरे हम तो बहुत जो है, हमें बड़े इंटरव्यू हमने क्रैक करके और हम इतनी अच्छी पोस्ट पे आए हैं और हम बहुत चुने हुए हैं। तो और बहुत लोगों को चमकने की एक बड़ी वो होती है कि हम दुनिया को देखते रहें, हम विजिबल रहें इस पृथ्वी पे, कि लोग हमें पहचानते रहें। तो आज इंसान हर वो कार्य कर सकता है इन चीज़ों में बना रहने के लिए, आज अपने आप को हर जगह दिखाने के लिए मेरे जीजों। और जबकि वो रानी वस्ती जो थी वो बहुत देखने में बहुत सुंदर थी, और लेकिन वहाँ पे जब हम अभी डीपर जब मैं आपको से वचन से क्लैरिफाई करूँगा इन चीज़ों को, कि मैंने क्या देखा कि बट वस्ती डिड समथिंग रेयर। और उस वस्ती ने जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रेयर काम किया, एक दुनिया से अलग काम किया कि ऑलमोस्ट जो पूरे ये समझिए कि राजा की वो पटरानी थी वहाँ पे, और जो है सारे अधिकार थे उसके पास वो मुकुट था, उसके पास हर एक वो नौकर चाकर थे, हर एक दुनिया का पूरा संसार का धन था उसके पास। और तब उसने वहाँ पे उस राजा की आज्ञा को नकारा। तो शी एक्सेप्टेड द कॉस्ट ऑफ सेइंग नो, और उसने जो है वो कीमत चुकाई वहाँ पे वो ना कहने की। और अगर हम इस वर्ष को दोबारा पढ़ें, एस्थर का पहला चैप्टर उसकी 19वीं आयत,
यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके, कि रानी वस्ती राजा श्रेयस के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और ये इस वर्ष में ये दर्शाता है कि शी लॉस्ट हर पोजीशन, शी लॉस्ट हर प्रिविलेज, शी लॉस्ट द प्लेस। उसने जो है वो अपना वो रानी होने का वो पद वो छोड़ दिया, वो प्रिविलेज जो उसे जो अधिकार मिले थे, जो जो चीज़ें उसके पास थी कंफर्ट की, वो उसकी छिन गई, और वो जो राजमहल था उसके पास वो भी उसे छोड़ना पड़ा। तो उसने ये सारी चीज़ें खोई सिर्फ जो एक ना शब्द कह के। और बट शी डिड नॉट लूज हर सेल्फ। उसने लेकिन अपने अपनी डिग्निटी को नहीं खोया, अपने आप को नहीं खोया, अपनी आत्मा को नहीं खोया। मेरे अजीजों, आज ये वचन जो है, आज जब हम एस्थर का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें जो है एक रॉयल तरीके से वो जो एक राजाओं के पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में हम समझ पाते हैं। आज हमने अक्सर करके जब भी पढ़ा है इसको या सुना है तो पॉलिटिक्स और टेंशन और जो है एक रॉयल ड्रामा जो उस महल में हो रहा था उसकी ये कहानी दर्शाता है। लेकिन ये सच में ये है भी थोड़ा ड्रामेटिक, लेकिन ये जो जो यहाँ राजा है ये नशे में चूर था अपने उस पावर के, कि उसके पास बहुत धन है, बहुत बड़ी साम्राज्य है, उसके पास 7 ट्रेजरार हैं, वो जो खोजे हैं, जो बोला गया है इसमें, वो ट्रेजरार जो वहाँ उनके जो फाइनेंस ऑफिसर हुआ करते थे उनको बोला जाता था। और एक रूम फुल ऑफ इंटॉक्सिकेटेड विद स्टेटस, कि वो जो उसका जो राजमहल था, जो उसका वो जो हॉल था, वहाँ पे जो है उस कमरे में वो संसार की वो सारी चीज़ें थी। और जब वो वहाँ पे दाक मधु जब पिया करते थे तो वो सोने के पात्रों में, वो सोने के बर्तनों में जो है उस दाक मधु को पीते थे। और वहाँ पे जो है सोने और चांदी की चौकियाँ थी, और जो है बड़े बड़े पर्दे थे, उसमें चांदी के छल्ले लगे थे। तो ये बहुत एक विशाल साम्राज्य के एक राजा का जो है वो पैलेस था। और अ कमांड दैट रिड्यूस्ड अ वुमन टू अ पब्लिक डिस्प्ले। और वहाँ पे कि एक औरत की डिग्निटी को जो है वो कहीं ना कहीं वो पब्लिकली वो डिस्प्ले करना चाह रहा था। जब वो उस अपने ये कह लीजिए कि इसकी अगर 10वीं आयत को हम पढ़ें कि 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने जो है वो उन खोजों को बोला, और फिर कि रानी वस्ती को राजमुकुट धारण करके लेके यहाँ पे आओ, और यहाँ के हाकिमों को, देश देश के लोगों को और हाकिमों को उसकी सुंदरता दिखाओ, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी। और राजा उसको जो है वो एक चीज़ की तरह डिस्प्ले करना चाह रहा था। मेरे अजीज़ों, आज अगर हम किसी को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम हमारे जीवनों से गलत हो रहा है। और हम उस राजा श्रेयस की तरह कि वो किसी का फ़ायदा उठाना, अगर कोई आपसे जुड़ा है, अगर कोई आपका संग चल रहा है, तो आप जो है उसको उसकी आज्ञा के बिना आज कोई भी फरमान नहीं ऐसा दे सकते कि आप कि जो है उसको ले आओ और सबके सामने यहाँ खड़ा कर दो। तो आज हम और आप अगर किसी के साथ अगर ऐसा करते हैं, किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज हमारे जीवनों से वो बहुत बड़ी गलती हो रही है। एंड देन द वन रिफ्यूजल दैट शूक द एम्पायर। और जहाँ पे जैसे ही उस रानी वस्ती ने जैसे ही इनकार किया वहाँ उस राजमहल में जाने से, कि वो मुकुट धारण करके उन हाकिमों के सामने, तो वहाँ पे पूरा जो साम्राज्य है उनका वो डगमगा गया, वो हिल गया। कि
एक रानी ने एक राजा की बात टाल दी। और ये पद जो है वो कहीं ना कहीं ये हमें ये दर्शाता है कि अंधकार कैसा बर्ताव करता है जब कोई धर्मी झुकने से मना करता है। आज हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम धार्मिकता में, प्रभु की धार्मिकता में चल रहे होते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे होते हैं, तो वो अंधकार की जो शक्ति है, जो दुश्मन है हमारा, वो कहीं ना कहीं वो हमें कोशिश करता है झुकाने की। और जब हम नहीं झुकते तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हमारे जीवनों में आता है, लेकिन हम परिवर्तनों से जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है घबरा जाते हैं। और आज हम में से बहुत से लोग हैं जो सही भी होंगे और जो ऐसा करते हैं। जब हम किसी से ना कह देते हैं, जब हम वी वॉक अवे, जब हम कहीं कोई बहस, कोई जिरह चल रही होती है, तो हम वहाँ से जो है निकल जाते हैं और वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ खड़े नहीं होते, उस बहस का हिस्सा नहीं बनते। व्हेन वी रिफ्यूज़ टू बी यूज्ड, आज हम किसी के कोई अगर हमें जो है कोई गलत कार्य करने को कह रहा है और अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं कि नहीं भाई, कोई हमारा अननेसेसरी फ़ायदा उठाने की सोच रहा है, तो अगर हम मना करते हैं तो हम सच में हम सही हैं। और जो है अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं कि अगर हम अपने आप को चुप करा रहे हैं कहीं, तो अगर कोई हमें अननेसेसरी हमें चुप कराना चाहता है, तो आज ये भी कहीं ना कहीं आज हम सही हैं कि हम उस साइलेंस को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और जब तक जैसे रानी वस्ती ने जब तक रिप्लाई नहीं किया, आज अगर हम अपने जीवनों में रिप्लाई नहीं करेंगे मेरे अजीज़ों, तो आज हम कहीं ना कहीं परेशानियों में पड़े रहेंगे। और एंड इट कॉस्ट यू, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? वो कीमत जो है वो धन दौलत से अगर अलग अपार्ट अगर हम सोचें, तो वो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है, कोई बिजनेस पे कोई बहुत बड़ी पोजीशन हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई मौका हो सकता है हमारे जीवनों में कि वो हमें खोना पड़े उस रानी की तरह। और अ सीट एट समबडीज टेबल, और किसी जगह पे अगर हम किसी ऑफिशियल के कोई खास व्यक्ति हैं और अगर वो व्यक्ति अगर हमें कुछ गलत करने पे अगर कुछ कह रहा है कि गलत करने के लिए या हमारा मिसयूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे भी जो है अगर हम ना करते हैं तो हमें अपनी उस पोजीशन से हाथ धोना पड़ेगा मेरे। लेकिन परमेश्वर की नज़र में ये चीज़ें सही हैं, लेकिन जब अगर हम सांसारिक तौर पे देखें तो लोग इसे एक लॉस कहेंगे। लोग कहेंगे कि इस मूर्ख ने गवा दिया अपने जीवन में वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी, वो रिश्ता। लेकिन सच में जब हम चीज़ों को ना करते हैं तो हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन हेवन सीज इट डिफरेंटली, और वो जो स्वर्ग है, वहाँ से वो जो परमेश्वर हमें देख रहा होता है वो बिल्कुल अपोजिट तरीके से देख रहा होता है। ये संसार भले ही ये सोचे कि हम जो है लॉस में जा रहे हैं, हमें नुकसान हुआ है, आज हमने ये कार्य नहीं किया, इस व्यक्ति ने ये कार्य नहीं किया, तो आज कहीं ना कहीं संसार को लगता है कि ये इसके लिए नुकसान है, लेकिन उस परमेश्वर के लिए वो सच में वो हमारे जीवनों में वो फ़ायदा है। और बिकॉज नॉट एवरी क्लोज डोर इज़ अ जजमेंट। आज हम अगर अपने जीवनों में आज बहुत सी परिस्थितियों को देखते हैं, आज अगर हमारे सामने कोई दरवाजे बंद होते हैं, आज हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के अगर कोई दरवाजे बंद होते हैं, तो आज हम उसे जजमेंट समझ बैठते हैं कि नहीं, परमेश्वर की यही इच्छा थी, परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए यही रखा था। तो मेरे अजीज़ों, आज ये सोचने से आज हम उस संसार का साथ दे रहे हैं। अगर हम परमेश्वर में चल रहे हैं, इन वचनों को मान रहे हैं, तो आज हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की वो जो दया है, जो मर्सी है हमारे जीवनों पे, वो हमें रिटर्न में मिलेगी जब हम ये गलत कार्यों से ना करते हैं। और सम टाइम गॉड लेट अ क्राउन फॉल्स बट आवर सोल डज नॉट। और परमेश्वर जो है
वो भले ही हमारे सर का वो मुकुट गिरने दे, लेकिन वो हमारी आत्माओं को कभी गिरने नहीं देता। आज ये बात जब हम वचन की निकटता में आएंगे, तब ये प्रकाशन परमेश्वर हमारे जीवनों में डालेगा, तब हम इन चीज़ों को समझने पाएंगे मेरे जीवन। Sometime losing access is how he preserves the identity। और कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि हमें जो है, हम एक वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं, और हो सकता है कि किसी कारणवश हमें परमेश्वर ने वो हमारे मन में डाला कि जो है कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को छोड़ दें, उस वर्क प्लेस पे जाना छोड़ दें। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना वो हमारे लिए कोई लॉस है, लेकिन वो हो सकता है कि उस जगह पे जहाँ आप जा रहे हो वहाँ कोई गलत कार्य हो रहा हो, वहाँ पे कुछ ऐसा अनहोना होने वाला हो, वो बिल्डिंग गिरने वाली हो, या कुछ भी ऐसा कि आपके जीवन बच जाए। अगर सोचिए उस एग्जाम्पल को कि आप एक जगह पे डेली जा रहे हैं, और अगर एक दिन नहीं गए या 2 दिन नहीं गए, या वहाँ से आपको निकाल दिया गया, और उसी दिन उस बिल्डिंग का डिमोलिशन हो गया, वो कहीं ना कहीं डिमोलिश हो गई, तो आपके जीवन तो बच गए। और वो किसकी करुणा है, वो किसकी दया है? वो परमेश्वर की दया है आज हमारे जीवनों में। और ये कहानी यहीं एंड नहीं होती कि ये ह्यूमन डिग्निटी पे डिपेंड करके, कि आज जो हमने पहला चैप्टर जो एस्थर का जो पढ़ा, यहाँ रानी वस्ती की जो कहानी सुनी, आज ये केवल ह्यूमन डिग्निटी पे जाके नहीं रुकती, बिकॉज डिग्निटी इट सेल्फ कैन नॉट सेव। और वो जो आत्मसम्मान है वो हमारा बचाव नहीं कर सकता आज। वो मोरालिटी कैन नॉट रिडीम, वो छुटकारा नहीं दे सकते। वो हमारे संस्कार हमें छुटकारा नहीं दिला सकते मेरे जीजो। रेजिस्टेंस कैन नॉट वॉश अवे। और किसी चीज़ से अगर हम दूर भाग रहे हैं तो वो हमारे पापों को मिटा नहीं सकता। आज इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, आज परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। यू कैन कीप योर स्टैंडर्ड एंड स्टिल नीड्स अ सेवियर। आज हम अपने जीवनों में, आज हम अपने स्टैंडर्ड भले ही मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आज हमें उस बचाने वाले की, उस उद्धारकर्ता की, उस सेवियर की ज़रूरत है अपने जीवनों में। आज हमारे पास चाहे संसार का कुछ भी हो, आज जैसे जब हमने ये वचन पढ़ा है, उस राजमहल में सोने चांदी की चौकियां थीं, बर्तन थे सोने के जिसमें वो दाख मधु पीते थे। आज उस राजा के पास सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर का वो प्रकाश नहीं था, परमेश्वर का वो प्रेम नहीं था। और कहीं ना कहीं वो रानी वस्ती के जीवन में वो परमेश्वर का वो प्रकाश चमका, और कहीं ना कहीं उसकी वो डिग्निटी बची। और यहाँ पे यू कैन वॉक अवे फ्रॉम वन ईवल एंड स्टिल कैरी अ हार्ट that needs to be made new। और आज कहीं ना कहीं आज हम भाग रहे हैं अगर पाप से, लेकिन हमें एक नए हृदय की ज़रूरत है। और वो नया हृदय हमें कहाँ से मिलेगा? वो यीशु मसीह के पास जब हम आएंगे, अपने परमेश्वर के पास आएंगे, तब वो हमारे जीवनों को नया कर देगा, तब हमारे जीवनों को, हमारे दिलों को वो नया कर देगा मेरे जीवन। आज हम पुराने दिल के साथ परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो नया करेगा उसे। आज क्या हम बोझ रख के क्या किसी से कोई रिश्ता निभा सकते हैं संसार में? अगर तो हम फिर पाप रख के, किसी के प्रति अगर कोई बुराई रख के, आज क्या हम परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं मेरे अजीजों? नहीं। और सिन इज़ नॉट ओनली, और यहाँ पे अगर संसारिक जीवन में अगर देखें कि सिन इज़ नॉट ओनली वॉट दे डिड टू मी। आज पाप ये नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या किया, आज पाप वो भी है जो आज हमारे जीवनों में जो हम जी रहे हैं। क्या आज हम पवित्रता में जी रहे हैं? क्या हम अच्छे विचारों के साथ जी रहे हैं? क्या हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं? आज ये समझने की ज़रूरत है, तब हम उस पाप को समझने पाएंगे। एंड दैट इज़ वेयर द गॉस्पल एंटर्स। और यहीं पे वो यीशु मसीह का वो सुसमाचार जो है हमारे जीवनों में हमें समझने के लिए परमेश्वर ने आज ये वचन दिया, आज ये बातें, ये मैसेज हमें मिला कि जीसस, अगर हम यीशु मसीह को देखें कि
जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज। वो जो है वो एक करेज का एग्जाम्पल नहीं थे यीशु मसीह, केवल करेज का एग्जाम्पल नहीं थे। ही इज़ द सिनलेस किंग हु वॉज अशेम्ड पब्लिकली। और वो एक ऐसा राजा था जिसने एक भी पाप नहीं किया था, लेकिन उसने वो ही वॉज अशेम्ड पब्लिकली, मॉक्ड ओपनली, स्ट्रिप्ड वायलेंटली। और कहीं ना कहीं जो है उसके साथ वो अभद्रता हुई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको जो है गालियां दी गई, थूका गया, उसकी इज्जत जो है वो जो है उसको जो है बहुत बेइज्जत किया गया, एंड क्रूसिफाइड इनजस्टिसली। और जो है वो कहीं ना कहीं उस बिना न्याय के उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो यहाँ ये समझ में आता है कि द सिनर्स कुड बी फॉरगिवन, क्लेंस्ड एंड ब्रॉट बैक टू गॉड। और अगर हम समझ लें कि उस यीशु मसीह के साथ जब ऐसा हुआ और यीशु ने हमारे लिए जो वो क्रूस पे वो ये जो कार्य किए, आज हमारे उन पापों को साफ करने के लिए, आज धोने के लिए, आज हमें दोबारा परमेश्वर में लाने के लिए। मेरे अजीजों, अगर आज हम अपने जीवनों में केवल पाप को ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे जीवन में क्या किया और हमारे जीवन में हम पाप के साथ जी रहे हैं, तो आज यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करेंगे, जब हम इन वचनों को समझेंगे कि यीशु ने उस क्रूस पे वो क्या बलिदान दिया, तब हमारे जीवन सही ट्रैक पे आएंगे। आज हम समझने पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज वो हम पापों की जो है माफ़ी गिड़गिड़ाने के लिए नहीं उसने हमें रखा है, उसने हमें अधिकार से मांगने के लिए रखा है। और he took humiliation we deserved and offered the righteousness we could never earn। और वो जो धार्मिकता जो आज हम सोच रहे हैं कि जो कभी हम अर्न नहीं कर सकते, वो धार्मिकता उसने हमें सेंत मेत में, वो फ्री में, वो अपनी धार्मिकता हमें दे दी। आज ये चीज़ें अगर हम वचनों को निरंतर पढ़ेंगे, तब ये परमेश्वर की ये बातें हमारे जीवनों में एंटर होने पाएंगी। और दैट मीन्स योर डीपेस्ट होप इज़ नॉट सिंपली इन कीपिंग योर डिग्निटी। और आज हम केवल अपनी उस आत्मसम्मान को बचाने के लिए आज वो होप ना रखें अपने जीवनों में कि आज हमारी जो सबसे बड़ी होप है कि हमारे आत्मसम्मान को ठेस ना लगे। तो यीशु के उस आत्मसम्मान को कितनी ठेस लगी होगी, लेकिन वो जो उसने झेला, वो जो उसने सहा उस क्रूस पे, वो जो मृत्यु सही, तब हम और आप के जीवन बचने पाए, तब हम और आप उस पाप से मुक्त होने पाए, तब हमारे जीवनों में वो छुटकारे मिलने पाए मेरे जीवन। और योर डीपेस्ट होप इज इन सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द क्राइस्ट। और आज जो हमारी सबसे बड़ी आशा होनी चाहिए आज हमारे जीवनों में, उस परमेश्वर को समर्पित करने, उस यीशु को अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। और वस्ती इज स्टोरी, और यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कहीं ना कहीं इस मैसेज का, और ये लास्ट पार्ट है। मैं फिर जल्दी इसको फिनिश करता हूँ क्योंकि समय आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं इसे बोले बिना नहीं मानूंगा, क्योंकि आज परमेश्वर की वो ऊर्जा जो है, आज मैं बैक टू बैक प्रेयर मीटिंग्स में रहा, परमेश्वर के लोगों से मिला, परमेश्वर के वचनों को सुना, और परमेश्वर की उस संगति से मैं सच में, मुझे भले ही मुझे जो है आज बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन प्रार्थना करने का मिला। मैं सच में मैं अपने जीवन का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उस परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाया, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने पाया। सच में ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है, और मैं सच में शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने मुझे ये जीवन दिया कि मैं इस्तेमाल हो पाया उसके कार्यों के लिए। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस मैसेज का, मैं वो बता रहा था कि वस्तीज स्टोरी शोज दैट लूजिंग फेवर विद मैन में स्टिल मीन्स प्रिजर्विंग समथिंग सेक्रेट। और यहाँ पे ये जो कहानी हमें दर्शा रही है कि जो वो राजा का जो फेवर उसके जीवन से चला गया, तो उससे उसका जीवन बच गया, और जो उसकी आत्मसम्मान था वो बच गया। तो बट जीसस ऑफर्स मोर देन द प्रिजर्व डिग्निटी। तो उस यीशु मसीह ने तो उस डिग्निटी से भी बड़ी चीज़ हमारे जीवनों में बचा ली।
वो हमें पाप मुक्त कर दिया, वो हमें जो है हर बोझ से मुक्त कर दिया, उसने मृत्यु पे जय पा ली। तो उसने उस डिग्निटी से बड़ी चीज़ हमारे लिए प्रिजर्व कर दी, उसने वो रख छोड़ी हमारे लिए। तो आज हम और आप क्यों नहीं समझते इन बातों को। ही ऑफर्स रिडेम्पशन, ही ऑफर्स क्लेंजिंग, उसने वो छुटकारा जो है हमारे जीवनों के लिए दिया। उसने वो वो जो हमें पापों से जो धोया साफ किया, आज वो वो हमारे जीवनों के लिए किया। ही ऑफर्स इटर्नल लाइफ टू एवरीवन हु बिलीव्स, और उसने ये ऑफर किया हमारे जीवनों में वो अनंत का जीवन, जो कोई उस पर विश्वास करे। तो आज हमें और आपको केवल विश्वास करने की ज़रूरत है। आज हमें अगर वो अनंत का जीवन अगर चाहिए उस परमेश्वर से, तो आज हमें केवल और केवल अपने विश्वास को मजबूत करना है, उस विश्वास में चलना है कि उस यीशु ने हमारे लिए उस क्रूस पे क्या किया। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डिड यू लूज। आज का क्वेश्चन ये नहीं है, इट इज़ नॉट ओनली दैट व्हाट डिड यू लूज, कि आज आपने क्या खोया। द क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, हैव यू कम टू क्राइस्ट, क्या आप यीशु के पास आए। आज खोया पाया, आज इन चीज़ों को छोड़िए, क्या आपने यीशु के पास अपनी नज़दीकी बनाई, क्या आप यीशु की तरफ कदम बढ़ाया आपने। बिकॉज सम क्राउन्स आर रिमूव्ड सो यू कैन फाइनली सी द ट्रू किंग। और जब तक आज हमारे वो घमंड के मुकुट, वो हमारे रुतबे के, हमारे पैसे के, वो संसारिक चीज़ों के, आज जब तक वो घमंड हमारे सरों से नहीं उतरेंगे, तब तक हम उस राजा को, जो असली राजाओं का राजा है, आज हम उसके दर्शन नहीं कर पाएंगे मेरे जीजो। आज हमें वो मुकुट हटाने की ज़रूरत है जो इस संसार के हमने पहन रखे हैं। आज जो ताज हम चाहते हैं कि आज हम हमारे सरों पे सजे रहें, चाहे वो नौकरियों के हों, चाहे वो घरों के हों, चाहे वो पैसे धन दौलत के हों, मेरे अजीज़ों, आज सोने चांदी और उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आज यीशु मसीह की ज़रूरत है हमारे जीवन में। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए, और आप सब के लिए कि आप सब को प्रभु ने जो है वो ये समय दिया कि आप इन वचनों को सुनने पाए, इस मैसेज को सुनने पाए। और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अपने सरों को झुकाते हैं, एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपके ये वचन और ये संगति जो पिता परमेश्वर आज हमें मिली है पिता परमेश्वर, सच में इसका धन्यवाद करता हूँ। और निरंतर प्रार्थना करता हूँ सबके लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो डेली जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों पे बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, उनके साथ बेबी आंटी के लिए, भाई निखिल के लिए, भाई सिरिल के लिए, भाई जोएल के लिए पिता परमेश्वर, और भाई एलेक के लिए पिता परमेश्वर। आपने इन सब को अपनी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर आज आगरा बुलाया पिता परमेश्वर, अपने वचनों को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाया पिता परमेश्वर इनके द्वारा। मैं सच में धन्यवाद करता हूं, और पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं इनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, इनके घरानों के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में बहुत आयत से बढ़ने वाले हो सके। मैं और प्रार्थना करता हूँ जैसे आपने सही सलामत इन्हें आगरा पहुँचाया पिता परमेश्वर, वैसे ही इनके घरों तक इन्हें सही सलामत पहुँचाइए, ताकि और लोगों तक ये वचन पहुँचने पाएँ, और लोगों को ये बातें समझने पाएँ कि आप ही परमेश्वर हैं, आपके बिना कुछ नहीं है हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, कि आज हमारे जीवनों से वो घमंड के मुकुट उतरने पाएँ, कि हम आपके उद्धार का वो दर्शन देखने पाएँ अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए उन्हें, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले हो सके, वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, डैनी भैया के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनको छुइए, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो घराना आप में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए,
पिता परमेश्वर उस बच्चे को जो चंगाई आपने दी है पिता परमेश्वर, वो लोगों को दिखने पाए, वो आत्मिक आंखों से पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाई है पिता परमेश्वर, वो वो जल्दी ही सबकी नज़रों में आने पाए, उस घर का विश्वास बढ़ने पाए, वो आप में घराना बढ़ने पाए, वो आपके नाम को धन्यवाद कहने वाले लोग बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिक्की के रिचर्ड सिंह के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, और उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी मदर के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर उन सबको अपने अनुग्रह में ऐसे चलाते रहिए। उस भाई को निरंतर अपनी चंगाई में पिता परमेश्वर बढ़ाते रहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी और उनके संपूर्ण परिवार के लिए, जो आपने चंगाई दी पिता परमेश्वर, लाख लाख धन्यवाद करते हैं। निरंतर पिता परमेश्वर वो आप में बढ़ने वाले लोग हो सकें, उनका घराना आपकी सेवकाई में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वर्ल्ड के लिए, भाई विमल लाल सहारनपुर से जो हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए, सिस्टर एजरा सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे, जबकि वो आपकी दासी हैं, आपकी निकटता में चलती हैं पिता परमेश्वर, उनके उनके घराने पे अपनी आशीषें बरसाते रहिए पिता परमेश्वर ऐसे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, भाई अभिषेक लाल के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे पापा को ठीक किया, उनका वो फीवर उतरने पाया पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और जितने लोगों को आपकी ज़रूरत है पिता परमेश्वर, सबको आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें छुइए अपने आशीष भरे हाथ से, उनके जीवनों में वो आश्चर्य कर्म करिए। मैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ, जब हम सोएं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं एक नाम लेना और भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बेटी मन्नत के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो है मैं बिज़ी होने के कारण नहीं पहुँचा, लेकिन पिता परमेश्वर आप उसके साथ हैं पिता परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है आपका वो सामर्थ्य उसके पैरों में पिता परमेश्वर वो आ चुका है पिता परमेश्वर, वो उसके माता पिता को वो दिखने पाए पिता परमेश्वर, वो बच्ची वो आपके नाम से चलने वाली हो सके, आपके नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, नाम बनाम सबों को आशीषित करिए, आप सबके नामों को, सबके मनों को जानते हैं पिता परमेश्वर। जितने पासबान हैं, अपने डीएस साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छे स्वास्थ्य से नवाजा पिता परमेश्वर, आपने अपनी चंगाई से बख्शा पिता परमेश्वर, ऐसे ही निरंतर वो आपके प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें, वो कलीसिया को आपके प्रेम में बढ़ाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी कलीसियाएँ इस पृथ्वी पे हैं, उन सब के साथ होइए पिता परमेश्वर, उन सब पर अपना अनुग्रह बनाए रहिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जॉनथन पाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, हर एक उनके फैमिली मेम्बर के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत से वो आपके अनुग्रह में चलने वाले बने पिता परमेश्वर। और क्या मांगूं पिता परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, हमारे मुंह खोलने से पहले हमारी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। इस विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं, भाई अंकुर सिंह जुड़े हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। नूतन आंटी हैं, प्रेज द लॉर्ड, मेरे भाई आशीष, प्रेज द लॉर्ड भाई, और जितने लोग हैं संपूर्ण परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहें, और हम प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।